नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। मित्रों, हम लोगों ने कल सबने भगवान राम के जन्म का शुभ पर्व मनाया, रामनवमी का सुंदर उत्सव मनाया, भगवान का भजन किया, उनका स्मरण किया, कीर्तन किया, रामचरितमानस का जगह जगह वाचन हुआ। कुछ लोगों ने वाल्मीकि रामायण का भी वाचन किया। अपने अपने ढंग से राम कथा हुई, राम चर्चा हुई, भगवान का गुण चरित्र स्मरण किया, कीर्तन किया, नाम स्मरण किया, कीर्तन किया। लेकिन एक और बात देखी जा रही है, जो पहले अपवाद रूप में कहीं कहीं दिखती थी, वो भी व्यापक हो गई है। और वो इस लोकतंत्र के नाम पर भारत के राजपुरुषों ने भारत में जानबूझकर कुशिक्षा के द्वारा जो परिवेश बना दिया, जैसा वातावरण बना दिया, और पता नहीं क्यों सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले इस विशाल समाज में जाने क्यों राजनीति के क्षेत्र में कोई सपूत या सुपुत्रियां उत्पन्न ही नहीं हुए कि जो सनातन धर्म की राजनीतिक अभिव्यक्ति भी करने में समर्थ हों। कम से कम 100 करोड़ अनुयायी सनातन धर्म के भारतवर्ष में हैं। भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान परशुराम के, भगवान नृसिंह के, भगवान वामन के, भगवान वाराह के, भगवान मत्स्य के 100 करोड़ से अधिक भक्त भारत में हैं। परंतु जैसे अंग्रेजों ने एकदम भयंकर छल कपट अत्याचार करके जो वातावरण बना दिया था, उससे किसी प्रकार मुक्ति की छटपटाहट में हमने सोचा कि चलो भारत में उत्पन्न ही संतान है, कोई भी हो, वो अपने को कम्युनिस्ट कहता हो, मार्क्सिस्ट कहता हो, मैं अजनबी हूं ऐसा कहता हो, कोई भी हो, अगर वो शासन में आ रहा है तो आने दो, ये अस्थायी अंग्रेज तो जाएं, तो वो तो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक झपट्टा मार के सनातन धर्म की सभी संस्थाओं को, सभी सामाजिक और राजनीतिक इकाइयों को धीरे धीरे विधिक दृष्टि से महत्वहीन बना दिया, उनके पास कोई अधिकार नहीं रहने दिया। तो संस्कार तो संपूर्ण देश में अभी भी व्यापक है, लेकिन राजनीति में स्वामी कृपात्री जी महाराज के बाद सनातन धर्म की कोई राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। उससे भी कोई बात नहीं थी, अगर कोई अच्छा राज्य चले तो वो सभी के साथ न्याय करे, क्योंकि भारत में तो राजा का मुख्य काम न्याय करना रहा है ना। न्याय का क्या अर्थ होता है? जो भी प्रजा हैं, उनके जो भी मत हैं, हमारे राजनीति शास्त्र के ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई पाखंडी है तो भी उसको अपना मत अभिव्यक्त करने की छूट है, लेकिन वो सनातन धर्म पर प्रहार नहीं कर सकता। और सनातन धर्म के अनुयायी 100 करोड़ लोग हैं, उनके साथ अन्याय करने वाला शासन भारत में किसी भी आग में कैसे हो सकता है? लेकिन हो गए, और 80 वर्षों से चल रहा है। जवाहरलाल स्वयं को
कम्युनिस्ट कहते थे, प्रगतिवादी कहते थे, समाजवादी कहते थे, परंतु पुराने संस्कारों में पले थे तो उनका, और ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे तो उनका आना जाना नाता रिश्ता सभी से था, अंग्रेजों से भी था, विधर्मियों से भी था, नास्तिकों से भी था, कम्युनिस्टों से भी था, परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण से भी था। ज्यादातर तो संबंध ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों से ही थे और पुराने संस्कार के कारण वो उनका लिहाज करते थे। तो यद्यपि उन्होंने देश के स्तर पर कई भयंकर निर्णय लिए, जैसे अंग्रेजी भारत में चलने दी, तिब्बत चीन को जाने दिया, कश्मीर का एक हिस्सा चीन के कब्जे में जाने देने का रास्ता प्रशस्त किया, कश्मीर के इश्यू को जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, कई बातें की भयंकर की, लेकिन बाकी देश के भीतर जो शासन वो चला रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि सभी को लगे कि हाँ हमारा भी ध्यान रखते हैं। उसमें बारीकी से छल कपट किया, बारीकी से चतुराई की, लेकिन फिर भी कई चीजों में वो बहुत स्पष्ट थे, जैसे कि रिजर्वेशन के वो विरुद्ध थे और रिजर्वेशन को बढ़ाए जाने के भी विरुद्ध थे। जैसे कि कम्युनिज्म के भी वो, कम्युनिस्ट पार्टी के तो विरोधी थे शुरू में, कम्युनिस्ट पार्टी की जासूसी जवाहरलाल नेहरू ने कराई थी क्योंकि उनको देशघाती माना जा रहा था। साथ में उन्होंने सोचा कि हमारी प्रतिस्पर्धी शक्ति ये हिंदुत्व की है तो उसके साथ भी अन्याय किया, ये भी सत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अकारण उस पर झूठा अभियोग लगाकर अन्याय किया। वीर सावरकर उनके पुराने मित्र थे तो उनको नजरबंद रखा, लेकिन चलो उनको, बाकी उनकी हिंदू महासभा का उतना दमन नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो प्रचंड दमन किया। तो उनको लगा कि हिंदू महासभा तो हम मैनेज कर लेंगे, पर ये संघ बड़ी राजनीतिक शक्ति, इतना सब किया। फिर भी व्यवहार में उनसे कोई भी बात कर सकता था, गुरु गोरवलकर भी उनसे बात कर सकते थे, भाजपा तो तब थी ही नहीं, लेकिन जनसंघ के जो नेता थे सबकी ये स्थिति कि वो चाहे तो जवाहरलाल से बात कर सकते थे। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो मित्र ही थे, उनसे मंत्रिमंडल में भी लिया था। इसके बाद जो दूसरे अध्यक्ष हुए पंडित मौली चंद्र शर्मा, वो तो जवाहरलाल के अभिन्न मित्र थे। उनका जब विवाह हुआ तो वो स्वयं आए थे। मौली चंद्र शर्मा की बेटी का विवाह हुआ जो वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन में की स्वामिनी है, उनके विवाह में भी वो स्वयं आए थे, मंत्रिमंडल सहित आए थे, बहुत से मंत्री आए। तो इस तरह ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों के भी श्रेष्ठ और संस्कारी परिवारों में उनका आना जाना था, उनको सुनते भी थे। बहुत से संस्कृत के विद्वानों को भी उन्होंने सम्मान भी दिया, अनुदान भी देने दिया, अपने मंत्रालय से सब चलता रहा। तो इस तरह उस समय बीज तो पड़ गया धर्म के विरोध का कई जगह, लेकिन वो एक सीमा से अधिक बढ़ने नहीं दिया कांग्रेस ने। लेकिन इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बाद सत्ता में आई तो उन्होंने कम्युनिस्टों से पैक्ट किया और तब से कम्युनिस्टों ने एक अभियान छेड़ दिया सनातन धर्म के विरुद्ध। और वो होते 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 और शिक्षा पर जो सोवियत संघ की नकल में जवाहरलाल जी ने राज्य का एकाधिकार कर दिया था, उसका लाभ उठा के कम्युनिस्ट राज्य के विशेषकर साहित्य और ह्यूमैनिटीज में छा गए, आकाशवाणी आदि में छा गए, संस्कृति मंत्रालय में छा गए, रंगमंच आदि में छा गए, इफ्ता बनाकर भारत के सिनेमा पर कब्जा किया। सरकार के संरक्षण में ही सब हुआ। तो सिनेमा के द्वारा, नाटकों के द्वारा, कला के द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध विश्वमन होता रहा। लेकिन फिर भी इतना, क्योंकि शेष जो सनातन धर्मी समाज है उससे उनका इंटरेक्शन भी था नेहरू जी का, तो वो लोग भी बात करते थे। तो धीरे धीरे एक तरह की प्रतिस्पर्धा चलती रही जिसमें उनका झुकाव तो सनातन धर्म के विरोधी लोगों की ओर भी था, लेकिन साथ ही इनसे भी इनका संबंध ही था। इंदिरा जी के समय से एक और इंदिरा जी तो सब जगह जाती थी, सनातन धर्म के अनुयायियों के पास भी जाती थी, और दूसरी ओर शिक्षा संस्कृति आदि में कम्युनिस्टों ने शासन कर लिया।
लेकिन फिर वो शिक्षा चलती रही, भाजपा शासन में भी चली और मोदी जी के शासन में भी चल रही है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों ने और कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट ईसाई मिशनरियों के ही शिष्य होते हैं, ये भारत में बहुत कम लोग जानते हैं गलत कुशिक्षता के कारण। तो ईसाई मिशनरियों ने और कम्युनिस्टों से ने मिलकर इतिहास के नाम पर झूठ का जाल फैला दिया, पाठ्य पुस्तकों में झूठ फैला दिया और फिर उस झूठ का लाभ उठा के जगह जगह ईसाई मिशनरियों के शिष्य और मजहबी उन्मादियों के शिष्य और तरह तरह के सनातन धर्म के विरोधी जो विश्व में शक्तियां हैं, उनके लोग भारत में छा गए और उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया, ऐसा वातावरण बना दिया कि मानो सनातन धर्म का होना कोई प्रतिगामी होना, माने संसार में सारे संसार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो वो जानते हैं, स्वयं गांधी के समय तक सबको पता था, गांधी जी ने खुद कहा था कि विश्व में सबसे ज्यादा हिंसा क्रिश्चियनिटी ने की है, सबसे ज्यादा मानवता के विरुद्ध पाप क्रिश्चियनिटी ने किया है, कन्वर्जन घोर हलाहल विषय मानवता के विरुद्ध अपराध है, मैं स्वतंत्र भारत में एक दिन भी कन्वर्जन का काम नहीं चलने दूंगा, कन्वर्जन मानवता द्रोही है, सब कहा था। ईसाई मिशनरियों को कहा था कि आप यहाँ जबरन जो अपना रिलीजन बेचने आते हो वो तो पाप है, वो तो नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव से ये विश्व प्रसिद्ध होने के लालच में उत्तर पूर्व में जवाहरलाल जी ने उनको जाने दिया, ईसाई मिशनरियों को दोस्ती कर ली और यहाँ जैसा राजाओं का स्वभाव होता है उधर उनको बढ़ाते रहे, इधर हिंदू नेताओं से भी संपर्क करते रहे, चला रहा। लेकिन धीरे धीरे इसका लाभ उठाकर देश में जो धर्म विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, सत्य विरोधी, मानवद्रोही शक्तियां हैं वो प्रभावी होती रही। फिर भी ये इतना हजारों वर्षों का जो हमारे पूर्वजों का, महान पूर्वजों का तप है, ज्ञान की साधना है, उसका इतना प्रभाव रहा कि अंत में इनको लगा कि ऐसे तो हम नहीं जीतेंगे। तो इन्होंने जो रावण के समय कालनेमी ने किया था वो काम अपना लिया, लेकिन हम इनकी कालनेमी से तुलना नहीं करेंगे क्योंकि रावण भी था तो उन्हीं देवी देवताओं को मानता था, ब्रह्मा और विष्णु। विष्णु की साधना उसने नहीं की, लेकिन ब्रह्मा जी से वर मांगा तो शंकर जी से वर मांगा, यानी उनके देवी देवता, उनके पूजा के आराध्य देव, उनके ग्रंथ, शिव तांडव स्तोत्र हम सभी जानते हैं, वेद और व्याकरण का ज्ञान, यानी इन सबको तो उसने संरक्षित किया। तो कालनेमी से भी इनको नहीं कह सकते। कालनेमी क्या था? रावण का राजनीतिक हित करने के लिए एक छलपूर्ण वेश धारण करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके दिमाग में कोई सनातन धर्म की सारी शाखाओं, वेद और व्याकरण और छंद और ज्योतिष सबके नाश की कोई योजना नहीं थी, ना रावण की और न कालनेमी की। इसलिए इनको कालनेमी भी नहीं कह सकते। तो ये एक विचित्र नरपिशाच हैं जो अब अचानक स्वयं को राम भक्त भी कहने लगे। तो भगवान ने क्या कहा था, तुलसीदास जी ने क्या बताया है सार में? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जब जब होई धर्म कह हानि बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन उर पीरा, ये सब कहा है ना। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, अविनाशी पर ब्रह्म है, माया के पार की जो सत्ता है, समस्त विश्व प्रपंच के परे, गुणातीत, इंद्रियातीत, गोपार यानी इंद्रियातीत, माया पार, गुण पार, गोपार, ऐसी जो विराट सत्ता है, उसने निज इच्छा स्वेच्छा से मानव तन धारण किया। क्यों? विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों का, यानी ब्राह्मण किसको कहते हैं? वेद क्या कहते हैं? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। विप्र कहते हैं जो वेदज्ञ हो, जो वेदों का ज्ञान रखे, उसे ही विप्र कहते हैं।
विप्र का मतलब कोई किसी घर में पैदा हो गया व्यक्ति विप्र नहीं होता। वेदों का ज्ञान रखे, सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान रखे, वो है विप्र। तो विप्रों के हित में भगवान ने मानव तन धारण किया, अवतार लिया। और गौओं के हित के लिए भगवान ने मानव तन धारण किया, अवतार लिया। और देवताओं की पूजा यानी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भगवान ने जन्म लिया। विप्रों ब्राह्मण थे यहाँ वेदज्ञ शास्त्रज्ञ, सनातन धर्म के शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों, महान विप्रों, महान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गायों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देव पूजा जो सनातन धर्म की है उसकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और संतों की रक्षा के लिए, संत कौन है? संत वही है जो भगवान का भजन करे, साधना करे। फकीर को संत नहीं कहते, पादरी को संत नहीं कहते, सेंट को संत नहीं कहते, क्योंकि जितने क्रिश्चियन सेंट हुए हैं उन्होंने तो संसार के सारे ही दुष्कर्म किए, तो उनको तो हमारे यहाँ पापी दुष्ट नीच कहा जाता है ना। उनको सेंट नहीं कहते, उनको संत नहीं कहते, सेंट वेंट कहते होंगे क्रिश्चियनिटी में। तो ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो क्रिश्चियन सेंट्स ने नहीं किया। और ये जो फकीर हैं मुस्लिम, उन्होंने तो सनातन धर्म के नाश के लिए मुस्लिम जागीरदारों के साथ के लिए जासूसी की, दुनिया में भारत में मजहबी उन्माद और पैशाचिक उन्माद फैलाने में सहायता की। तो फकीर और सेंट को, क्रिश्चियन सेंट और मजहबी फकीर को संत नहीं कहते, संत कहते हैं जो सनातन धर्म में श्रद्धा रखे, कोमल हो, सदाचारी हो, तपस्वी हो, इसके जीवन में दृढ़ता हो, तो छल प्रपंच नहीं करे, झूठ नहीं बोले और धर्म की रक्षा के लिए ही जीवन जिए, वही संत है। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ऐसे लोग, ऐसे चित्र विचित्र लोग राम भक्त बन रहे हैं, ऐसे चित्र विचित्र लोग राम भक्त बन रहे हैं कि जैसा हमने आज शीर्षक दिया है, विप्रधेनु सुर संत कहाँ निंदहि विविध प्रकार। ये अपने को राम भक्त कहने वाले ऐसे लोग हो रहे हैं इसी भारत भूमि में, इसी पवित्र आर्य भूमि में, देवभूमि में, जिसके लिए स्वयं मन ने कहा है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश में उत्पन्न जो अग्रज लोग हैं, शीर्ष लोग हैं, वे ऐसा आचरण करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्य उनसे सीखते हैं, और उन्हें सीखना चाहिए, तभी संपूर्ण विश्व में शांति आएगी। क्योंकि मानव धर्म केवल भारतवर्ष में सनातन धर्म में प्रतिपादित है। क्रिश्चियन मानव धर्म को नहीं मानते, वो तो मानते हैं मनुष्यता को दो भागों में गॉड ने वर्गीकृत किया है, एक है फेथफुल क्रिश्चियन और दूसरे सब हिडन है। एक है ट्रू गॉड जो जीसस का बाप है, और दूसरे हैं फॉल्स गॉड जो ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह आदि, जिन अल्लाह को भी वो फॉल्स गॉड ही मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी विष्णु सबको फॉल्स गॉड, शंकर जी हनुमान जी सब फॉल्स गॉड, काली मैया फॉल्स गॉड। तो वो तो मानव धर्म नहीं हुआ। मानवता के एक विशाल हिस्से को संसार में वास्तव में व्यवहार में फेथफुल क्रिश्चियन केवल 70 करोड़ हैं इस समय, 60-65 करोड़। शेष जो लगभग 7 अरब आबादी है, 700 करोड़, उनको वो क्या कहते हैं? ये फॉल्स गॉड के वर्शिपर। ये तो मानवता को स्पष्ट विभाजक। 70 करोड़ फेथफुल क्रिश्चियन ट्रू गॉड के उपासक हैं, और 700 करोड़ नॉन क्रिश्चियन लोग फॉल्स गॉड के उपासक हैं। ऐसा जो मानता है वो मानवतावादी है, मानव धर्म को नहीं मानता। और मुसलमान भी विश्व में वस्तुतः है थोड़ा बहुत भी कुरान के अनुसार आचरण करने वाले 10-20 करोड़ या 50-60 करोड़ लोग तो हैं ही, अपने को मुसलमान कहते हैं। लेकिन वो सिवाय अल्लाह और उनके आखिरी रसूल को मानने वालों के सिवाय बाकी सबको अपने जैसा मनुष्य नहीं मानते, तो वो भी मानव धर्म को नहीं मानते।
तो फिर शेष तो सनातन धर्म ही बचा, जिसकी विविध शाखाएं हैं, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे और सनातन धर्म के विश्वव्यापी रूप में। तो सनातन धर्म का जो शास्त्र है, मनुस्मृति है, उसका मूल नाम है मानव धर्म शास्त्र। और शेष स्मृतियों में भी ये बताया है कि मनुष्य के क्या धर्म है, और मनुष्य के धर्म वो बताए हैं जो सार्वभौम है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध तष्कम धर्म लक्षणम। ये मानव धर्म है। मानव के धर्म है धैर्य, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, विद्या। ये है ना धीर विद्या सत्यम अक्रोध, दान, दमन, ये सब है। ये मानव धर्म है, इसका किसी उपासना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल भारत में कहा गया। तो ऐसे मानव धर्म का जो विरोध कर रहे हैं, अब इन्होंने देखा कि ऐसे तो इस विशाल देश में जो संसार का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। नकली कोई राज्य फैला लेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, कहीं हड़पड़िया बनते बिगड़ते हैं। सोवियत संघ बना था, अब केवल रूस बचा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दूसरों की जमीन और इलाके में कब्जा कर लिया, और एक 300-400 साल लड़ते भिड़ते अभी कुछ समय पहले वस्तुतः एक व्यवस्थित 150 साल ही हुआ असल में। बाकी तो वो अपना बढ़ा चढ़ा के कहते हैं 150 साल, 250 साल से एक नेशन स्टेट बनाया है। 150 साल से कम ही हुए वैसे। तो इतने विशाल क्षेत्र में ऐसे श्रेष्ठ मानव धर्म का पालन करने वाले तो केवल भारत में है। तो यहाँ वो सफल सीधे इसकी निंदा से नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या किया है, तो वो राम भक्त बन गए, कहीं कृष्ण भक्त बन जाते हैं, कहीं धर्मनिष्ठ बन जाते हैं, कहीं भारतीयता के समर्थक बन जाते हैं। और करते क्या है, विप्रधेनु सुर संत का निंदा ही विविध प्रकार। जो भी वेदज्ञ है, जो भी धर्म का आचार्य है, धर्मज्ञ है, वेदज्ञ है, श्रुति ज्ञान से संपन्न है, सब प्रकार से पूज्य है, परम सात्विक जिसका जीवन है, जिनको देखकर ही मनुष्यता धन्य होती है, जिनको देखकर हम लोग सब कृतकृत्य हो जाते हैं, पुण्यमय हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है, ऐसे सब सन्यासियों की निंदा, शंकराचार्यों की निंदा, धर्म के शीर्ष आचार्यों की निंदा, हमारे जो महान संप्रदाय हैं, चाहे वो मध्य संप्रदाय हो, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, जितने भी संप्रदाय हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव, दक्षिण में भी हैं, लिंगायत हैं, वो सब राज के अनुयायी हैं। जितने भी इस प्रकार के महान संत हुए हैं जो सनातन धर्म को मूलतः मानते हैं, उनके मानने वाले, उनके ज्ञान संपन्न, उनके शास्त्र ज्ञान से संपन्न वही विप्र कहलाते हैं। उनकी निंदा करेंगे, अरे ये तो पिछड़े हैं, ये तो कुछ नहीं जानते, ये सब बीते समय की चीज है, ये अपडेट नहीं है, ब्राह्मण संस्था बड़ी खतरनाक है, और विप्र 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 क्या होता है, हम हैं सब ज्ञानी, तो विप्र की निंदा करेंगे। कांग्रेस के समय खुलेआम विप्र की निंदा नहीं थी, विप्रों के आधारों पर चोट थी, संस्कृत पर चोट की गई, वेदों की प्रतिष्ठा को कम किया गया, लेकिन फिर भी उनको काम करने दिया गया, बड़ी सीमा तक काम करने दिया गया। लेकिन अब जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी आदि हों, समाजवाद सारे संसार में तिरस्कृत है, भारत में अभी भी समाजवादी है। कम्युनिस्ट को सब लोग, संपूर्ण विश्व घृणा करता है, भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी, और एक दूसरी पार्टी भी है जो चली थी सनातन धर्म से ही, जनसंघ के बाद फिर भाजपा बनी, वो भी ब्राह्मणों की निंदा पर अब आ गए कि ब्राह्मण जो हैं वो तो अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं, ओबीसी, जो भारत के 60% लोगों को कह दिया कि ये ओबीसी है, फिर कहा कि इनको 27% आरक्षण, 54% गिना दिया, कोई जनगणना नहीं, कुछ नहीं, मनमानी। तो कह दिया कि वो इन सब का ये अपमान करते हैं, इनकी निंदा करते हैं, इनको तिरस्कृत करते हैं। यानी
जो सात्विक होने पे, ऋजु होने पे, सरल होने पे, पवित्र होने पे, कोमल हृदय होने में, न्यायशील होने में गर्व करता है, उस सबको निंदनीय बता दिया। एक क्यों बता दिया? कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है? कहीं आप बताएंगे कि ब्राह्मणों का बहुलांश ऐसा है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, घमंड में चूर है, अनाचार करता है? अपवाद तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का बहुलांश ऐसा है क्या? नहीं, वो बोले नहीं, तो उससे कुछ नहीं मतलब, भले अच्छे हैं पर ये तो देश में हजारों साल से इन्होंने अन्याय किया। कुछ भी पागलों की तरह, एक और कहेंगे कि 1000 साल से गुलाम है, फिर कहीं कहेंगे कि ये मुसलमानों का गुलाम था, तो कहीं कहेंगे अंग्रेजों का गुलाम था। 80 साल से तो इन्हीं लोगों का शासन है, कांग्रेस का, सोशलिस्ट भाजपा आदि का, कम्युनिस्टों का भी कहीं कहीं। तो इनका शोषण किसने किया? तो कह रहे हैं कि 80 साल से शोषण हुआ, तो जो आरक्षण मिला था अनुसूचित जाति को, जनजाति को, फिर ओबीसी मिला दिए, वो सब अन्याय था? नहीं नहीं, वो सब तो न्याय है, लेकिन हमको और न्याय चाहिए शताब्दियों तक। तो क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है, इन्होंने जाति बनाई है। तो जाति छोड़ दो, जाति नहीं छोड़ेंगे, जाति हमारी पहचान है। अच्छा, तो हम, इन्होंने हमारा अन्याय किया है इसलिए हम अन्याय करेंगे। अच्छा, तो तय हो जाए एक बात कि आप 80 वर्ष तक आपने अन्याय किया है, आगे और अन्याय करेंगे, तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, उनको इसके बदले में कितने वर्षों तक अन्याय का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणों में भी वैसे बेचारे सीधे साधे हैं, तो वो कहते हैं, बिना तथ्य परीक्षण के कह लेते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, भूल जाइए, अतीत में किया होगा। अरे कैसे? कुशिक्षा के कारण अज्ञान जो फैला, उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलों के बच्चे भी कहते हैं, अच्छा भाई पूर्वजों ने किया होगा। अरे भाई, क्यों कहते हैं आप? अपने पूर्वजों की निंदा क्यों करते हैं? किस ब्राह्मण ने आप इनको, इनकी निंदा की है? भारत के किसी भी ब्राह्मण ने किसी भी मनुष्य की निंदा नहीं की है। तो सनातन धर्म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण यानी सवर्णों की निंदा तो ब्राह्मणों ने कभी की ही नहीं। सवर्णों का निंदक तो कोई ब्राह्मण हो ही नहीं, और सवर्ण का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मनु ने कहा है कि वस्तुतः मनुष्य में 4 ही वर्ण होते हैं संसार भर में। कम से कम आर्यावर्त में, भारतवर्ष में तो 4 ही वर्ण है सब लोग। तो भारत का हर हिंदू सवर्ण है। सवर्णों की निंदा कब की है? किसी भी जाति की निंदा ब्राह्मणों ने कब की है? तो जबरन कह रहे हैं। बेचारे वो इतने सात्विक हैं, इतने सरल हैं, इतने सोचते हैं चलो भाई बकवास में कौन पड़े, वो तो हम देख लेंगे। तो कहते अच्छा भाई पूर्वजों ने किया होगा, हम तो नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ तक आ गए, जैसे ही यहाँ तक आए वो और दबोचते हैं। अरे उससे क्या होता है? तुमने नहीं किया तो अभी तो 80 साल हुए हैं, अभी हम और 200 साल करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों में भी तेजस्वी संतान बौद्धिक रूप से न हो, इसका शिक्षा के द्वारा यत्न किया गया। अन्यथा कहने लगे भाई तू कैसे झूठे आरोप लगा रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कानून बना दिया, अमुक अमुक जातियों के लोग आप पर लांछन भी लगाएं तो आप पलट के जवाब न देने, तो कह दिया जाएगा कि अपमान कर रहा है। तो एक तो इसमें सही तरीका यह है कि आप जब पलट कर जवाब दीजिए तो वो आपकी जाति को गिनाते हैं, तो आप जाति को मत गिनाइए, व्यक्ति को गिनाइए। कोई किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं है, ये मान लीजिए। कोई ओबीसी किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि नहीं है, वो व्यक्ति है। सारी जाति, अनुसूचित जाति के सब लोग तो नहीं बोलते, अनुसूचित जनजाति के सब लोग तो नहीं बोलते। तो सरलता से आप कोई भी लफंगा, दुष्ट, पाखंडी, नीच खड़ा हो और कह दे कि मैं फलाना हूं, और इसलिए आप भी उसे मान लेते हैं, तो ये कुशिक्षा से ये हिंसा आई है। जो व्यक्ति अपनी जाति का भी भला नहीं चाहता, इसका रिकॉर्ड है, क्योंकि जो अपनी जाति का भला चाहेगा वो समाज का भला जरूर चाहेगा, समाज का अंग है जाति। तो खड़ा होकर कोई भी कह दिया मैं फलानी जाति का हूँ और ये जाति अनुसूचित जाति का अंग है और अनुसूचित जनजाति का अंग है, इसलिए मुझे अधिकार है। अरे भाई तू कहाँ से? तू एक व्यक्ति है, क्या प्रमाण है कि तू अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि है? कोई प्रमाण है? कोई भी अपने को कुछ कह दे, क्या है वो, कोई अपने को रावण कहता है, कोई दुशासन कहता है, कोई कंस कहता है, तरह तरह के श्वान घूमते रहते हैं। आप कैसे उनको मान लेते हैं? भाई तुम मनुष्य ही नहीं दिखते हो, तुम्हारी भाषा बताती है कि तुम मनुष्य नहीं हो, हम तुमको अनुसूचित जाति का क्यों माने? हम तुमको एक व्यक्ति मानते हैं, अपराधी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, अधम व्यक्ति, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति, नीच व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति, पिशाच व्यक्ति। आप उसकी जाति का मत मानिए, पूरी जाति कभी एक नहीं हुई। अनुसूचित जाति के सब लोग इकट्ठा होकर किसी एक को अपना नेता मानते हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।
तो कल्पना में ब्राह्मण के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे, वैश्य के बच्चे भी जीने लगे। भाई व्यक्तियों पर केंद्रित करो, व्यक्ति को टारगेट करो, व्यक्ति को निंदित करो, तू दुष्ट है, तू नीच है, तू झूठा है, तू किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं, ये कहना चाहिए। क्या सबूत कि तू फलानी जाति का है, जो भी जाति का वो दावा करता हो, अनुसूचित जाति की ढेरों लिस्ट है, उनमें से किसी का तो प्रतिनिधि कैसे है? या तू ओबीसी की किसी भी जाति का प्रतिनिधि कैसे है? अखिलेश यादव यादवों का प्रतिनिधि कैसे है? फालतू की बातें। अरे यादवों में एक से एक धर्मनिष्ठ, तेजस्वी, सदाचारी मैं ही जानता हूँ, जिन्हें रामचरितमानस याद है, रामायण याद है, पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनका प्रतिनिधि अखिलेश कैसे होगा? मुलायम कैसे होगा जो राम भक्त पर गोली चलाई? कर्पूरी ठाकुर भी कैसे होंगे? भारत रत्न देने से क्या होता है? जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये आर्य लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और हम लोग पुराने अनार्य हैं और ये बाहर से आए हैं, हम इन्हें भगा देंगे मेरी उपस्थिति में भाषण। तो वो अपने प्रतिनिधि हैं। भारत में कौन कहेगा, कौन नाई कहेगा कि हम तो यहीं के हैं और ये जिनकी हम इतने वर्षों से जजमानी करते रहे हैं, जो हमारे जजमान थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि, वो सब बाहर से आए हैं, कोई कहेगा? तो ये व्यक्ति हैं। सरकार ने क्या उपाधि दे दी है छोड़िए, लेकिन ये व्यक्ति हैं, फिर उनके शिष्य लोग भी व्यक्ति हैं, वो किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं है। भारत की कोई भी जाति, संपूर्ण जाति ने आज तक नहीं कहा है कि हम तो यहीं के हैं और हमारे जो दूसरे लोग हैं जिनसे हम हजारों साल से परस्पर व्यवहार करते रहे, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा गलती भी हुई, जो भी हुआ, वो बाहर से आए हैं, किसी ने नहीं कहा है। भाई ये कुछ लफंगे बदमाश कुत्ते भौंकते हैं, आप उसको क्यों उसको जवाब देते? जाति को जवाब देना कितनी बड़ी गलती है? तो ब्राह्मणों के लड़के, क्षत्रियों के लड़के जवाब देने लगते हैं, तुम्हारी जाति ही ऐसी। भाई किसी की जाति का, कोई किसी जाति का, जो इस तरह की बातें करे वो किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं। जो किसी भी जाति का प्रतिनिधि होगा वो सदा पूरे समाज की चिंता करेगा, क्योंकि जब समाज है तभी जाति है। तो जो भी हिंदू समाज के विरुद्ध बोले वो किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं है, वो एक विकृत व्यक्ति है, वो किसी अन्य का एजेंट है, विदेशी शक्तियों का, देशद्रोही शक्तियों का। कोई भारत में कोई किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं है अगर वो समाज की निंदा करता है। हिंदू समाज का निंदक कोई भी व्यक्ति किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं है, वो व्यक्ति है और पाप का प्रतिनिधि है, अधर्म का प्रतिनिधि है। लेकिन ये कुशिक्षा के कारण ब्राह्मणों को भी भूल गया है, तो क्षत्रियों को तो भूल गए। खैर, तो विप्र धेनु सुर संत हित की बजाय वो विप्र की निंदा शुरू हो गई है। अरे भाई तेरे साथ किसने अन्याय किया? कोई रिकॉर्ड ला, बता, फिर रिकॉर्ड मिल भी जाए तो उसी व्यक्ति के खिलाफ केस चलेगा ना। सनातन से भी यही नियम था, आज भी कहीं कोई भी भारतवर्ष में और आधुनिक काल में विश्व में भी, पहले तो खैर विश्व में जो क्रिश्चियन लोग करते थे कि पूरी बिरादरी को ही दोषी मान लिया, कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों को ही दोषी मान लिया, प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिकों को ही दिया। तो क्रिश्चियन बुद्धि है, जो किसी जाति को दोषी मान ले वो क्रिश्चियन है। हिंदुओं का तो ये इतिहास ही नहीं रहा है, जो दोषी है वो दोषी है, उसका कुल भी दोषी नहीं माना जाता था। इसीलिए आप देखिए जो हमारे राजाओं ने युद्ध भी किया है, तो जिसको पराजित किया वो उससे लड़ाई है, उसके बाद उसी के बेटे को शासन दे दिया। रावण को मारा तो विभीषण को शासन दे दिया, जरासंध को मारा तो उसके बेटे को शासन दे दिया। हम जो हिंदू हैं, जो भारतीय है, और आधुनिक युग में तो विश्व के भी जो प्रबुद्ध यूरोपीय हैं, वो किसी अपराध के लिए अपराधी को दोषी मानते हैं, उसके कुल को भी दोषी नहीं मानते। और यहाँ तो कुल छोड़िए, पूरी जाति और फिर पूरे वर्ण और फिर पूरा ब्राह्मण, न कि वो हिंदू नहीं है और वो किसी जाति का भी नहीं। जो किसी जाति को इंगित कह के दोषी करे वो शूद्र नहीं है, वो जो जाति का क्लेम करता है उस जाति का नहीं है, वो एक अपराधी और पापी है। तो ये भाषा भी सुनना है। तो हमारी ओर से भी ये कमी है कि हम उसको, कोई भी व्यक्ति जो समाज की निंदा करता है, हिंदू समाज की, वो किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं है, वो अकेले अपने पाप का प्रतिनिधि, अपनी पैशाचिकता का प्रतिनिधि है, अपनी दुष्टता का प्रतिनिधि है। आप उसको जाति का प्रतिनिधि मानते कैसे हैं? कानून से, वर्तमान संविधान से चलिए या सनातन धर्मशास्त्र से चलिए, दोनों के अनुसार वो व्यक्ति व्यक्ति है, अपराधी, दुष्ट, पापी, पिशाच।
वो किसी जाति का प्रतिनिधि नहीं। कांशीराम भी किसी संपूर्ण जाति के प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन खैर वो तो ऐसी गंदी बात बोलते थे, थोड़ा कभी डगमग बोलते थे, कभी दोनों तरह की बात बोलते थे, तो कभी कभी उनमें कुछ बोध आ जाता था, कभी कुछ नहीं। कांशीराम जी बहुत ही रोचक व्यक्ति थे। खैर छोड़िए, तो जो हमारे संस्मरण है उनकी बात नहीं करेंगे। तो ये कोई किसी व्यक्ति का रावण और क्या क्या नाम है, वो किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं है। वो पाप के प्रतिनिधि हैं, दुष्टता के प्रतिनिधि हैं, विदेशी एजेंट हैं, मिशनरी एजेंट। यही मानना चाहिए अगर वो समाज को गाली देते हैं। जो भी व्यक्ति हिंदू समाज को गाली दे भारत में, वो किसी जाति का आदमी नहीं है, वो दुष्ट है, पापी है, पिशाच है। लेकिन विप्रों में भी क्योंकि ज्ञान नहीं है तो वो उत्तर भी नहीं देते, और उनका काम है विप्र की निंदा। अरे भाई, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड हो, तुम्हारे परिवार में किसने क्या किया है, तो उसको, वो मर गया है अगर, तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सनातन धर्म का न्याय पद्धति भी यही कहती है, और आधुनिक जो यूरोपियन प्रबुद्ध यूरोपियन है उनके भी जुडिशरी यही कहती है। तो आप किसी की निंदा नहीं कर सकते, सीधी बात है। आप उद्विग्न मत होइए। जो हमारे लोग हैं उनको भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। अभी भी जो हम बात कर रहे हैं किसी उद्वेग नहीं, केवल निरूपण कर रहे हैं कि ये समय आ गया है कि वो विप्र की निंदा करेंगे और फिर कहेंगे कि हमने भी आज रामायण भी आयोजित करेंगे। अब तो वर्तमान शासन में भी यूजीसी एक्ट के जरिए ब्राह्मणों के विरुद्ध वातावरण भी बना दिया, और रामलीला भी कर रहे हैं, रामायण भी कर रहे हैं। अयोध्या जी भी गए थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर सारे ही भाजपा नेता कहते हैं वाह वाह, भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य देव ने तिलक किया। अच्छा, उसके भी वो हैं। और सनातन धर्म के निंदक भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके निंदक भी हैं, सबके विरुद्ध कानून भी ला दिए। चलिए, चलो फिलहाल कोर्ट से वो स्थगित है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो विप्र और धेनु गौ हत्या चल रही है। अंग्रेजों के राज में गौरक्षणी सभाएं जो बनी थी, उनका ये हाल था कि रानी विक्टोरिया, मेरी पुस्तक है सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक गौ माता, यहाँ नहीं है तो मैं दिखा देता। उसमें मैंने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के जो दस्तावेज हैं उनका दिया हवाला। उसमें जो पत्र मिले हैं, गोपनीय पत्र, जो वो उनका एक अच्छा है कि 90 वर्ष के बाद खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो उसमें रानी विक्टोरिया के पत्र हैं जो यहाँ के वायसराय को और सेक्रेटरी, भारत सेक्रेटरी को अपने लिख रही हैं कि भारत सचिव को, कि ये गौरक्षणी सभाएं वस्तुतः हमारे विरुद्ध है और किसी भी दिन 1857 से भी अधिक भयंकर स्थिति ये ला सकते हैं, सावधान। तो गौरक्षा का आंदोलन इतना प्रचंड था 1890 से 1910 तक कि स्वयं रानी विक्टोरिया थर-थर कांपती थी। अंग्रेजों ने एक शाखा ही खोल दी गुप्तचरी की, और छिपाने के लिए उसका नाम दे दिया ठगी और डकैती शाखा। और उसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण साधु सन्यासी जो गौरक्षा के प्रचारक थे, उन सबको ठगी और डकैती शाखा में उनका नाम हमने अपनी पुस्तक में दिया है। तो गौरक्षा इतना प्रबल चीज थी। गांधी जी ने भी कहा कि मेरे लिए गौरक्षा स्वराज्य से भी बढ़कर है। मैं स्वराज्य के लिए रुक सकता हूँ, गौरक्षा के लिए एक भी दिन नहीं रुक सकता। वो गौरक्षा तत्काल होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, गौवध पूर्णतः बंद होना चाहिए। तो गांधी जी ने भी कहा, बार बार कहा। और आर्य समाज ने गौरक्षा आंदोलन में सब लोग शामिल हुए थे, आर्य समाज से लेकर सारे सनातन धर्मी, मत, सिख, जैन, बौद्ध सभी शामिल हुए थे। संपूर्ण हिंदू समाज जो गौरक्षा का समर्थक है वो हिंदू है। गांधी जी ने भी जब हिंदू का लक्षण उनसे पूछा गया तो कहा कि जो वेद में श्रद्धा रखता है, जो सर्वव्यापी परमेश्वर में श्रद्धा रखता है, जो कर्मफल में श्रद्धा रखता है, जो पुनर्जन्म में श्रद्धा रखता है और जो गौरक्षा में श्रद्धा रखता है वो हिंदू है। तो मैं सनातनी हिंदू हूँ क्योंकि मैं गौरक्षा में श्रद्धा रखता हूँ। उसके लिए सबने आंदोलन किया था। फिर 1947 के बाद भी आंदोलन चलता रहा। फिर हमारे महान संतों ने 1966 में आंदोलन किया। गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि मैंने इंदिरा गांधी से बात कर ली है, मांग हो जाएगी, आप लोग एक बार चल के ज्ञापन दे दो। जब साधु संत ज्ञापन देने गए तो उधर से गोलियां चली।
लाठी बरसी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनेक साधु संत आहत हुए, कुछ मर गए, तो उनकी लाश चुपचाप सेना के वाहन में रख के बहा दी गई यमुना जी में। तब से लेके अभी आज तक गोवध चल रहा है, गौमांस की बिक्री चल रही। इन्होंने क्या किया, वैध कर दिया है। वाह, कत्ल खाने, ये कत्ल खाने वैध हैं जो हमारे कंट्रोल में चले, बाकी अवैध है। कत्ल कत्ल खाना भी कभी वैध हो सकता है? गौ हत्या कभी वैध हो सकती है किसी भी रूप में, या गोवंश की हत्या, या बैल बछड़ा किसी की भी हत्या वैध कैसे हो सकती है? चलो, हो सकता है, इसलिए सोचा हूँ कि हमारा कंट्रोल रहेगा तो किसी दिन हो सकता है बंद करते हैं। गौवध पूर्णतः लगभग कई जगह काफी बंद भी हो गया है। फिर भी ये जो दूसरा पक्ष है वो तो रोज कहता है, नहीं नहीं, गौ रक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गौ हत्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और गौ रक्षा बिल्कुल हमारे अधिकारों का अतिक्रमण है, कह रहे हैं। गाय सार्वजनिक रूप से खा रहे हैं। विप्र, धेनु और सुर का तो कहना ही क्या। कहते हैं देव पूजा तो मूर्खता है, जड़ता है, वेदों में थी ही नहीं। अरे भाई, सारे वेद तो देवताओं के वर्णन से पढ़े। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। और इंद्र क्या है, देवता नहीं है, पूषा देवता नहीं है, यम देवता नहीं है, अग्नि देवता नहीं है, सूर्य देवता नहीं है, चंद्रमा देवता नहीं। स्वस्ति वचन होता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। फिर उसमें क्या कहता है, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। कहते नहीं नहीं, देव पूजा तो अंधविश्वास। एक दयानंद जी बड़े भारी विद्वान थे, पर उन्हें पता नहीं ईसाई मिस्त्रियों ने, वाइसराय थे, दो वाइसराय से मिले थे बार बार। उन्होंने क्या चमत्कार, अपनी बात अपने समय से प्रभावित हो जाते हैं लोग, तो उन्होंने भी कह दिया कि मूर्ति पूजा देव वेदों में नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये सब महापुरुष है, इंद्र आदि, अथवा एक ही ब्रह्म के वाचक है सारे देव ना, और पागलों की तरह बात है। इतना बड़ा ज्ञानी आदमी भी जब राजनीतिक प्रभाव में आ जाता है तो क्या क्या बात करता है। तो कहा कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेशा है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं। अरे भाई, वो तो सीधे श्लोक बताता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयशः, जिसका महदयश है, सर्वव्यापी पर ब्रह्म जो है, उसकी कोई एक प्रतिमा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका प्रतिमान कौन होगा? सारे प्रतिमान तो उसके अधीन है। सारे प्रतिमान तो मानवीय बुद्धि से उपजे प्रतिमान है, मानवीय बुद्धि ईश्वर के अधीन है, और सारी प्रतिमाएं जो हैं वो प्रतिमानों से बनी हैं। तो कोई एक प्रतिमा उसकी नहीं हो सकती है, अनंत प्रतिमाएं हो सकती हैं। उसका कुल अर्थ ये है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, एक प्रतिमा नहीं है, एक वचन है। यस्य नाम महदयशः, वैसे उसका अर्थ है कि उसका प्रतिमान नहीं हो सकता कोई, वो स्वयं सबका प्रतिमान। यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं व्यतिदम् उपासते। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानताम्। तो वांग मनस अगोचर है, उसकी प्रतिमा कैसे होगी? लेकिन प्रतिमा तो अनादिकाल से है। और प्रतिमा का क्या अर्थ होता है? कोई भी जो प्रतिमान आपके चित्त में हो। में तो गांधी ज्यादा होशियार थे, उन्होंने कहा भाई, ग्रंथ तो सबसे बड़ी प्रतिमा है। अगर आप किसी एक पुस्तक को अपना पवित्र ग्रंथ कहते हो, चाहे वेद को, चाहे मुसलमान लोग कुरान को कहें, चाहे ईसाई लोग बाइबल को कहें, उस ग्रंथ में क्या है वो तो बाद में देखेंगे, वो तो अलग से परीक्षण है। लेकिन आप ग्रंथ का एक आकार ले रहे हैं तो वो तो मूर्ति है ना। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो आइडॉल है, कुरान भी आइडॉल है, बाइबल भी आइडॉल है। कोई भी एक ग्रंथ अगर पूजा जाए तो आइडॉल वर्शिप है। और मूर्ति तो आइडल नहीं है वस्तुतः, मूर्ति तो जो मूर्त है वो मूर्ति है, तो जिसको जितना दिखे। मनुष्य भी एक मूर्ति है। आप किसी आश्रम में जाइए, कहेंगे हाँ भाई कितनी मूर्तियां, आज भोजन बन रहा है, तो वो भंडारी जी पूछने आएंगे, या जो बना रहा है, कै मूर्ति का भोजन बनेगा? मूर्ति माना जो व्यक्त है, मूर्त है। तो साधक को जो कुछ दिखा और दिखता है, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को दिखा, दैवज्ञ पुरुषों को दिखा, योगियों को दिखा,
वेदों में जिनका निरूपण है, प्रतिपादन है, वो सब देवता है, उसमें अलग चिन्मय शक्तियां हैं, एक ही परम ब्रह्म की, एक ही परम सत्ता की। तो उनके भी विरोधी नहीं, नहीं देव मूर्ति पूजा बंद करो, इसके भारत में सारी बुराइयों। अरे मूर्ख, क्या जानता है भारत को? सारे विश्व में आज जो भारतीय संस्कृति का चिन्ह मिलता है, यश मिलता है, वो किससे मिलता है? उन्होंने कहा था सीरिया में भी भगवान विष्णु की, सरस्वती की, लक्ष्मी की मूर्ति मिली है, चीन में भी, रूस में भी, मध्य एशिया में भी, पश्चिम एशिया में भी, इधर भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, सब जगह मिल रही है। उसी से तो पता चलता है कि यहाँ हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का विश्वव्यापी प्रसार था। तो उसी पे मट्ठा डालने के लिए आप मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो जो मूर्ति पूजा का विरोधी है वो वस्तुतः सनातन धर्म का विरोधी है, दुष्ट है, भारत के यश और भारत की महिमा का विरोधी। फिर भी हमने कहा, मैंने आस्था चैनल में परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति में मेरा उन्होंने भाषण रखा था, उसमें मैंने कहा कि भाई आप अगर विवाद के लिए, शास्त्र के लिए, चर्चा के लिए करते हैं, ठीक है, आप करिए, हम लोग उसका कोई भी उत्तर देगा। लेकिन अगर आप मूर्ति को तोड़ेंगे तो हम आपका सिर तोड़ देंगे। आप मूर्ति पूजा पर बहस करने के अधिकारी हैं, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा है। हम उसका शांत चित्त से, विवेक पूर्वक, शास्त्र सम्मत उत्तर देते रहेंगे। फिर भी आप नहीं माने तो हमारे शास्त्रों में कहा है, पाखंडी को भी जीवित रहने का अधिकार है, लेकिन उसको बाकी अधिकार नहीं मिलेंगे, और दूसरों पर कटाक्ष का कोई अधिकार नहीं है। और भारत का वर्तमान संविधान भी यही कहता है कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, इसमें आप अन्यों की श्रद्धा, अन्यों की उपासना, अन्यों की पूजा की निंदा नहीं कर सकते। और यहाँ कमाल है, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किसी व्यक्ति को भावावेश में, आप वो पूरे ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, क्षत्रियों को गाली दे रहे हो, तो उसके मुंह से निकल जाए किसी जाति का, तो कह देंगे देखो इसने जाति सूचक गाली दी। और तुम ब्राह्मणों को गाली दोगे, क्षत्रियों को गाली दोगे, वैश्यों को कहोगे ये पूंजीपति है, महाजन, कुछ भी बकवास करोगे। कैसा कानून है? और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, अमल कैसा है? कानून तो ऐसा नहीं है, मूल कानून। ये क्या चल रहा है? यानी आप जो है किसी एक पूरे समाज की संपूर्ण श्रद्धा, आस्था, परंपरा, सब पर आघात करेंगे, और बदले में वो आपके समूह को इंगित नहीं कर सकता। मूर्ति पूजा का आप विरोध करते रहिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मूर्ति पूजनी है वो मूर्ति पूजा के विरोध से विचलित नहीं होता, और जो विचलित हो गया उसकी मूर्ति पूजा की श्रद्धा कमजोर होती, ठीक है भाई, ले जाओ, बाहर ले जाओ। जो आपके बहकावे में आ गया उसकी श्रद्धा कमजोर है, जिसकी श्रद्धा सुदृढ़ है वो तो किसी बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई अभियान चलाएंगे आप हमारी श्रद्धा पर आघात का, तो हम आपकी श्रद्धा पर आघात करेंगे, और आप हमारी मूर्तियों पर आघात करेंगे तो हम आपके देह पर आघात करेंगे, यही न्याय है। लेकिन चल रहा है देवताओं की निंदा। सारे क्रिश्चियंस कहते हैं ये फॉल्स गॉड है, और वो रोज अपने को मुसलमान कहने वाले लोग 5 बार कहते हैं कि बस केवल वही पूज्य है, अल्लाह और उसके आखिरी रसूल। क्यों भाई? भगवान राम पूज्य नहीं है, भगवान कृष्ण पूज्य नहीं है, काली माता पूज्य नहीं है, हनुमान जी पूज्य नहीं है, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव कोई पूज्य नहीं है। और तुम इनको पूज्य नहीं कहोगे तो हम तुम्हारे उनको क्यों नहीं कहें? कोई तो बात करनी चाहिए ना, ऐसे क्या हो रहा है? तो विप्रधेनु सुर और संतों के तो शंकराचार्य भी हैं, तो उनके विरुद्ध कुछ भी कह दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं तो कहेंगे कि शंकराचार्य ने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। तुम कौन हो रे? तू कौन है ये बताने पूछने वाला कि शंकराचार्य ने ये नहीं किया? कौन है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो राजनीतिक वक्तव्य देते हैं शंकराचार्य की दावेदारी के साथ, हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन बाकी जो हमारे जो सीधे सीधे शास्त्रज्ञ, सदाचारी, संत, सत्पुरुष हैं, उनसे ये कहने वाला कि देखो हमारे संत भी ऐसे हैं, नहीं खड़े होते। माने तू जो, तेरी कोई पार्टी कुछ नहीं करती, तेरा अपना संगठन कुछ नहीं करता, तूने कुछ नहीं किया, तेरे पुरखों ने भी कुछ नहीं किया होगा, तभी तू संतों को कह रहा है संत। संत तुम्हारे सेवक हैं, तुम संतों से पूछोगे नहीं, संत को बताओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सब पापाचार चल रहा है। विप्रधेनु सुर संत कहाँ निंदा ही विविध प्रकार, ये कैसे राम भक्त है? और फिर भी राम राम, क्योंकि राम, भगवान राम का यश संपूर्ण विश्व में व्याप्त है,
और अकेले भारत ही विश्व के लिए बहुत सबसे प्रभावशाली शक्ति है भारत आज भी। तभी तो इसी पे सबकी नजर है कि इसको हम अपने प्रभाव में ले लें। तो भारत में भगवान राम का जो प्रभाव है और संपूर्ण विश्व में राम का जो प्रभाव है, उसका किसी तुच्छ प्रयोजन से लाभ लेने के लिए तुम रामलीला में भी चले जाओगे और रामायण के उत्सव में भी चले जाओगे और अपने आप को और अयोध्या भी चले जाओगे और दर्शन भी करोगे और भगवान राम की बात भी करोगे और रामनवमी पर सबको बधाई भी दोगे और निंदा भी करोगे। विचित्र राम भक्त है। जो विप्र की निंदा करे, जो गौ रक्षा का प्रचंड आग्रह नहीं करे और गौवध का समर्थन करे, और जो देवताओं की मूर्ति पूजा की निंदा करे, देव पूजा की निंदा करे, और जो संतों की निंदा करे, धर्म के आचार्य जो शीर्षस्थ हमारे ब्राह्मण, अगर सदाचारी सत्पुरुष है तो ब्राह्मण स्वयं संत है। सारे धर्म के, हमारे सनातन धर्म के जो आचार्य हैं वो संत हैं। उनका जीवन कितना पवित्र, कितना कोमल, कितना शुद्ध है। उनकी भी निंदा करोगे और तुम राम भक्त भी हो। नहीं नहीं, हम तो भगवान राम को मानते हैं, पर हम ब्राह्मणों को ठिकाने लगा देंगे और ब्राह्मणों को अधिकार नहीं लेने देंगे और देव मूर्ति पूजा छोड़ देंगे। और गौ रक्षा क्या होती है? वो एक मैथिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक कुल कलंक है। मैंने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। यहाँ डीएन झा वो कहता है कि वेदों में गौमांस बचता है। सरासर झूठ। मैंने एक तथ्य से पूरा खंडन किया है, बहुत से आर्य समाज और अनेक विद्वानों ने खंडन किया है कि नहीं। और उसने तो ये कहा है कि ऐसे करो कि पहले गायों का एक्सपोर्ट कर दो। ये उसकी पुस्तक में है। ऐसे करिए, यहाँ के लोग बड़े पागल हैं, मूर्ख हैं, गायों को मारने नहीं देते, तो सारी गायों का एक्सपोर्ट कर दो यूरोप को और अमेरिका को, और फिर वहां से गौ हत्या करा के उसका मांस जो है पैक करके बेचो और भारत में भिजवा दो। ऐसे सुझाव दी। ऐसे अभागे लोग हैं। अब उसको क्या कहेंगे? पैदा हो गए मैथिल ब्राह्मण कुल में, और वो तो पिशाच है, राक्षस है, नर पिशाच है, जो ये कहता है कि वेदों में गोमांस भक्षण है और गौओं को विदेश में भेज दो, फिर वहां कटवा के उसका मांस भारत में भी भेजो और दुनिया में भी भेजो। ये लिखित पुस्तक है। और मौका पड़ने पर रामलीला में भी जाते थे वो सज्जन भी और लोग भी। हाँ हाँ, बच्चों को ले जा रहे हैं रामलीला दिखाने। अरे अभागे, तू अपनी सुविधा से राम भक्त भी है। देवताओं की निंदा करेंगे और संतों की निंदा करेंगे, शीर्षस्थ आचार्य परम पवित्र पूज्य आचार्यों की निंदा करेंगे। तो विप्र धेनु सुर संत का निंदन विविध प्रकार। ऐसे राम भक्त, ये कौन सा राम भक्ति का प्रकार है? और भारत में यह दिन भी आ गया है। पापी दुष्ट पिशाच राम भक्त भी बनते हैं, क्योंकि उनको एक उत्सव में मजा लेना है, नाम लेना है, अखबार में छपवाना है, टीवी में, दूरदर्शन में आना है, किसी न्यूज चैनल में आना है। कहीं नहीं आए तो अपना ये वीडियो बना के बता देना है कि हम भी गए थे राम मंदिर और अयोध्या जी। अरे अगर तुम विप्र निंदक हो, देव निंदक हो, गौ हत्या के समर्थक हो, संतों के निंदक हो, संतों को बताते हो कि क्या करना चाहिए, उनसे पूछते नहीं हो कि हम क्या करें, तो तुमको भगवान राम की पूजा का, भगवान राम के मंदिर में जाने का और स्वयं को राम भक्त दर्शाने का क्या अधिकार है? कैसे विचित्र लोग! ऐसे चित्र विचित्र राम भक्त भी इस समय हो गए हैं। तो अब भगवान राम कभी धर्मनिष्ठों को वो शक्ति देंगे कि राजनीतिक शक्ति आएगी, भारत में राजधर्म प्रतिष्ठित हो और ऐसे सब लोग दंडित होंगे। इनको अपराधी घोषित किया। वर्तमान कानून में भी ये अपराधी हैं सब। जो ब्राह्मणों की अकारण निंदा करे, जो गायों को सार्वजनिक रूप से कहे कि मैं गोमांस खाता हूँ, इस प्रकार लोक शांति को प्रक्षुब्ध करे और लोकमानस को विक्षुब्ध करे और लोगों की भावनाओं को अपमानित करे, वो सब इस कानून में भी अपराधी हैं। और जो मूर्ति पूजा अपना नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन उसके विरुद्ध अभियान चलाए, वो भी वर्तमान कानून में अपराधी है। लोक भावनाओं को निंदित करने का अपराधी, लोक मानस को अकारण प्रक्षुब्ध करने का अपराधी है। संसार व्यापी मूर्तियां जो भारत की संस्कृति का, भारत की महिमा का, भारत के गौरव का प्रमाण है, उनकी निंदा करने से वो भारत निंदक के रूप में भी अपराधी है। और जो संतों की निंदा करे वो तो ये जन्म तो उनका गया ही, उनको तो जेल जाना ही चाहिए अगर सही शासन आ जाएगा। अगला जन्म भी बिगाड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन हो रहा है।
विप्र धेनु सुर संत कहा निंदहि विविध प्रकार। ऐसे भी राम भक्त हुए हैं, चित्र विचित्र राम भक्त। तो कल हमने ऐसे कुछ चित्र विचित्र राम भक्तों को देखा रामनवमी के पवित्र पर्व पर। भगवान राम से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही हमको ऐसा शासक दीजिए जो राजधर्म का पालन करे, जो ऐसे अपराधियों को दंडित करे। इन राम भक्तों को, इनको तो कालने भी नहीं कह सकते, ये पिशाच हैं। ये चर्च के चर्च में अगर कोई पापिस्ट समूह है तो उसके एजेंट हैं, भारतद्रोही हैं, सत्यद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं। इनको दंडित करने वाला शासन भारत में आए। भगवान राम के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो प्रभु। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।